नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। आज हमारे साथ घनश्याम कुमार दाहा, दलित सेना बिहार प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना उपस्थित हैं और आज दही चूड़ा के पावन अवसर पर हम इनसे कुछ खास बात करेंगे। सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की सारी शुभकामनाएं। आज दही चूड़ा का आयोजन किया गया था, क्या कुछ खास था यहाँ? ये तो खास कुछ नहीं था। एक आयोजन वर्षों से चली आ रही थी। परंपरागत रूप से इसको हमारे पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय और दलित सेना के संस्थापक, हम लोगों के हृदय सम्राट रामविलास पासवान जी हमेशा से दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया करते थे। जब वो 12 जनपद था तो भी, और बिहार के सवाल पर हमेशा बिहार उस परंपरा के ही निर्वहन को आगे बढ़ाया है। उनके भाई और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पाटिल। घनश्याम जी, मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण दिया जाता है चिराग पासवान के द्वारा और चिराग पासवान खुद गायब रहते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे चूँकि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे तो निश्चित रूप से जिन्होंने आयोजन किया और निमंत्रण भी उन्होंने दिया है, तो उस स्थिति में हर हाल में चिराग पासवान जी को स्वागत करने के लिए जाना चाहिए। पर सीधी सा सवाल है, पहले वो 2024 का लोकसभा का चुनाव जीत जाए अपने 5 साथियों के साथ, उस पर हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम कहेंगे कि उन्हें शायद बिहार की संस्कृति के बारे में, बिहार की जो विरासत है, बिहार ने जो देखा है, बिहार ने जो सीखा है, वसुधैव कुटुंबकम का जो मामला है, उनके समझ से परे की बात है। और हम तो ये कहेंगे कि जो लोग भी बिहार के हमारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि भाई जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया करते थे, आज उनको निश्चित रूप से ये कल के जो का उनका ये था व्यवहार, उससे लगा होगा बिहार वासियों को कि हम निश्चित रूप से ठगा गए हैं कहीं। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तमाम दिग्गज नेता की यहाँ उपस्थिति दर्ज हुई, जिसमें अरुण भारती भी आए और कई सारे नेता यहाँ उपस्थित हुए। तो क्या लगता है, कोई राजनीतिक इशारा है क्या आएगा? देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चूँकि आज दही चूड़ा का कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय चिराग पासवान जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पाटिल जी के नेतृत्व में, तो जहाँ भी आमंत्रण मिला, सारे आमंत्रण अभी तक खड़े हैं और लोग आ भी रहे हैं। तो चिराग पासवान जी का सेलिब्रिटी की तरह आना और फिर उनके पार्टी के, मतलब पब्लिक का कहना है कि पार्टी के लोगों को भी चिराग पासवान जी से मिलने के लिए बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, और वहीं पार्टी की दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि एक प्रिंस जी हैं जो अपने पार्टी के लोगों का मतलब बढ़ चढ़ करके जो स्वागत करते हैं, मिलते हैं। आज भी मीडिया के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, प्रिंस जी के पिताजी भी सांसद थे, आज वो नहीं है, और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और प्रिंस जी के पिताजी पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी के छोटे भाई भी थे। तो ये जो उनके पिताजी का भी
पासवान जी के पिताजी का भी जो संस्कार था उसमें कूट कूट के लोगों में भरी और उसी पीढ़ी से ये प्रिंस राज जी भी आते हैं और अपने पिताजी को भी देखा है, अपने चाचा को भी देखा है, अपने बड़े पापा को भी देखा है और उसी अनुसरण से ये चलते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में लोगों ने महसूस भी किया है, अभी तक सभी लोगों के स्वागत और एक दूसरे के ख्याल रखने के लिए प्रिंस राज जी हो, हमारे पशुपति कुमार पारस जी हो, सभी लोग तत्पर हैं। तो ये दर्शाता है कि सेलिब्रिटीज होना एक अलग चीज है और सही माने में संस्कारिता पूर्व राजनीति करना एक दूसरी चीज है। हम आपको ले जाना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि एक पंजाब के लोगों के बीच में लोहड़ा पर्व भी आता है, लोग लोहड़ा पर्व की शुभकामनाएं देते हैं, दिए भी हैं। उन्होंने जो किया एज ए सेलिब्रिटी समझ के ही किया होगा, हमारे समझ से एज ए सांसद, एज ए केंद्रीय मंत्री भी, और वो स्वीकार किए इस बात को कि चूंकि मेरी माँ पंजाब से है इसलिए ऐसा वो उन्होंने सेलिब्रेशन में भाग भी लिया। तो इससे भी हमारे बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरी माँ पंजाब से है और माँ पंजाब से हैं, तो ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो नारा है उनका, वो तो बेतुका है, ठकने वाला हुआ जो ठग के उले। क्या नारा होना चाहिए था उस हिसाब से उनका नारा तो होना क्या चाहिए था? उनका नारा तो ये बिल्कुल होना चाहिए था कि आप झूठ कह रहे हैं। वो तो ठीक है, रामविलास पासवान जी के पुत्र हो सकते हैं, इससे कहीं इनकार करने की बात नहीं। मैं अगर इस सवाल को इस तरह से पूछूं आपसे कि बिहारी फर्स्ट, क्या कहें आपने, बिहारी फर्स्ट? हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके हिसाब से अगर कोई आप एक दूसरा नारा अगर मतलब ये तैयार करना चाहें तो क्या कहेंगे आप उस पर, किस तरह का? तो वो तो ये कहें कि भाई चिराग फर्स्ट और चिरागी फर्स्ट, आप बकिए लोग फर्स्ट, मैंने बिहार फर्स्ट का ही वो बात सोचते हैं। उन्होंने, याद होगा आपको कि जब वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वो तो एनडीए के साथ थे, स्वयं नीतीश जी भी एनडीए के साथ थे और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी थे। उसके बावजूद भी उन्होंने जो बिहार में नाटक किया, जिसके दर्द से आज भी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को दर्द हो रहा होगा, भले उसको बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस दर्द के मारे हैं कि ये आदमी जो झूठ का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, वो बिल्कुल गलत साबित है। जो आप देखे होंगे इसी लोकसभा के चुनाव में कई बार सुर्खियों में आई बातें और अंत में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हाजीपुर के लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आना पड़ा। जब आए तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि चूंकि ये रामविलास जी के पुत्र हैं और रामविलास जी हमारे काफ़ी निकटतम भी रहे, प्रिय रहे, इसलिए हमको यहाँ, लेकिन हम प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं कि जो 12 जनपद जिसकी अपेक्षाएं हम लोगों की थी कि वो रामविलास पासवान जी के नाम पर एक क्या कहते हैं उसको, जो तीर्थस्थल के रूप में हो, जिस रूप में हम ये विकसित करते हैं, जिस 12 जनपद से रामविलास पासवान जी का करोड़ों शोषितों, दलित, शोषित, पीड़ित के देश के और बिहार के लोगों का जुड़ा हुआ था उस 12 जनपद से, वो आस्था गड़बड़ा गई। लेकिन बड़ी दुख की बात होती है कि जिस रामविलास पासवान जी ने
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सवाल पर, उनके विचारों के सवाल पर, उनके किए गए कार्यों के सवाल पर उनको जितनी पीड़ा थी, जिसका अध्ययन उन्होंने किया था, बाबा साहब अम्बेडकर, कई सरकारें आई और गई, लगातार एक दल का सरकार रहा, बावजूद भी भारत रत्न से नवाजे नहीं गए। लेकिन आभार व्यक्त करना चाहते हैं उस समय तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय वीपी सिंह जी और पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी का, जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। और जब वो श्रम और कल्याण मंत्री थे तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बड़े बड़े नेताओं का एक तैलचित्र लगा हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जिसने शोषित पीड़ित मानवता को, महिलाओं को, छात्र नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई ऐसा समुदाय या वर्ग नहीं बचा जिनके लिए उन्होंने अपने लिए संविधान में उन्होंने काम नहीं किया। उनका तैलचित्र एक लंबे दिनों तक कहीं नजर नहीं आया। तो पहला फैसला लिया उन्होंने और वीपी सिंह जी ने और रामविलास पासवान जी ने तैलचित्र लगा सेंट्रल हॉल में, आज भी है। और भारत रत्न की उपाधि की जहाँ बात आई, उन्होंने इस मसले को छुआ भी और किया भी, करके दिखाया देश को। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला, 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित हुई। ये बहुत सारे काम बाबा साहब के प्रति सम्मान दर्शाता है। और आज उन्हीं के पुत्र हाजीपुर से सांसद हैं। क्या भाई, तुम पिता के विरासत को लेने आए हैं और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का हम संकल्प लेके चले। उस संकल्प ने देश ने देखा कि जिस पार्लियामेंट में हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बाबा साहब अम्बेडकर के सवाल पर अनाप शनाप बोल रहे थे, बल्कि जो उन्होंने कहा कि अगर अम्बेडकर 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 एक फैशन हो गया है, इतने में भगवान का कोई नाम लेता तो वो स्वर्ग में जाता। हम पूछना चाहते हैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कि ये स्वर्ग नर्क क्या है। आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा सीधा अपमान किया, माने जो अम्बेडकर का नाम लेगा वो नर्क में जाएगा। आपकी भावना तो साफ जाहिर हो गई ना। तो क्या ये उन्हीं रामविलास पासवान जी के पुत्र, जो रामविलास पासवान SC/ST के अत्याचार अधिनियम का मामला हो तब, उनके रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला हो जब, नियुक्ति का मामला हो तब, कॉलेजियम सिस्टम जो न्यायालयों की व्यवस्था है उसका मामला हो तब, या किसी भी समुदाय का शोषित पीड़ित का मामला हो, क्या उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी सदन में मामले को उठाया। आज भी सोशल मीडिया पर चलते रहता है रामविलास पासवान जी का वो वक्तव्य, और जब तक ये धरती रहेगी, यानी यूं कहिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा, रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा। चूंकि उनकी जो बनाई हुई, हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, और बाबा साहेब का जो शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, इन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना चल। और आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का चुनावी एजेंडा क्या होगा? हमारा चुनावी एजेंडा तो साफ साफ है, जो रामविलास पासवान जी के सपने, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते, शोषित पीड़ित मानवता की सेवा, रोजगार, ये पलायन, इन सारे मुद्दों पर हम इस बार बिहार के चुनाव में उतरेंगे। और हम समझते हैं कि जिन्हें भी ये लग रहा होगा कि ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब कुछ बात नहीं रह गई है, पशुपति पारस में कोई बात नहीं रह गई है, आज उन्हें पता चला होगा कि 225 का राह आसान नहीं है। नीतीश जी, जो 225 का राह आसान करना है
तो सही माने में शोषित पीड़ित दलित और बाबा साहेब के अनुयायियों के प्रति भी आपको नजरिया बदलना है। हम इसलिए कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने देखा होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आया नियुक्ति और प्रोन्नति के मामले में SC/ST के संबंध में कि वो जारी रखा जाए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि बिहार सरकार गई अपील में, क्या बोलते हैं उसको, और वो याचिका आज भी वहीं लंबित है, लेकिन उन्होंने इसको वापस अभी तक नहीं लिया। वो इसलिए वापस नहीं लिया और अन्य लोगों को प्रोन्नति मिली कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग आज भी उस प्रोन्नति के लिए लालायित है वर्षों वर्ष से। जैसा कि आप जानते हैं, जब प्रोन्नति नहीं होगी तो फिर नियुक्ति के लिए पद खाली से कहाँ से होगा? तो ये तो नियुक्ति की बात उनकी बेईमानी, आप उस समुदाय को ठग रहे हैं और इस समुदाय के लोग आज जागा भी है, वो समझ रहा है। यही कारण है कि दलित सेना बिहार ने पहली मर्तबा अपने नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में बिहार का सबसे दबा कुचला मामला दफदार चौकीदार का है। उनके 7 सूत्री मांगों के समर्थन में 21 जनवरी को गर्दनीबाग धरना स्थल पर महाधरना का आयोजन किया है और ये संकल्प लिया है कि इन चौकीदार भाइयों का, इन दफादार भाइयों का जब तक मांग पूरा नहीं होता है, दलित सेना एक लंबी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक करने के लिए तैयार है। इसलिए हम चौकीदार दफदार की बात की है कि ऐसा लगता है कि नीतीश जी जो नीतिगत मामले पर चल रहे हैं उसमें एक समुदाय को, खास करके पासवान समुदाय को निशाना जरूर बनाएंगे। ये जो चौकीदार का मामला है उससे जुड़ा हुआ है। अंग्रेज के जमाने से ही चौकीदार, रखवार, ये सारे लोग एक ही समुदाय से लोग आते थे, खास करके पासवान समुदाय से, और उस समय वेतन भी नहीं मिलती थी। ऐसे ही लोग, चूंकि अंग्रेज ये देखा कि ये एक ईमानदार कम्युनिटी है, संघर्षशील कम्युनिटी है, इससे काम लिया जाए, तो चौकीदार का काम मिला, करते रहे लोग। कालांतर में जब सरकारें बदलती गई, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सरकार में थे, उनका हम आज नहीं है, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इन चौकीदारों को चतुर्वर्गीय कर्मियों की दर्जा दिया। चौकीदार को कुछ वेतनमान की आशा बनी, व्यवस्था चल ही रही थी। एक ही प्रकार के पासवान समुदाय के लोग 80% से ज्यादा हमारे समुदाय के लोग चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। लालू जी ने भी इस प्रथा को जारी रखा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में। लेकिन अफसोस है इस बात से कि नीतीश जी की घोषणा 2014 में दलित सेना का राष्ट्रीय सम्मेलन क्रिस मेमोरियल हॉल में हो रहा था। आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के अनुरोध पर बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी भी उसमें शामिल हुए थे और देश के राष्ट्रीय चूंकि सम्मेलन था दलित सेना का, देश के तमाम दलितों के बीच में, शोषित पीड़ितों के बीच में उन्होंने घोषणा किया कि ये जो चौकीदार प्रथा है, चौकीदारों की नियुक्ति का मामला है, वो पूर्ववत जारी रहे। लेकिन हमें कहने में हिचक नहीं है, क्योंकि आज तक जो हमारे चौकीदार भाई हैं वो सेवानिवृत्त होने के पहले नियम था कि यदि सेवानिवृत्ति होती है या वो स्वैच्छिक अवकाश में, सेवानिवृत्ति के 2 माह पहले, 3 माह पहले वो जिसको अपना ये नॉमिनेट कर देंगे उसकी नियुक्ति निश्चित रूप से उसमें होगी। इन्होंने ऐसा घोषणा किया भी, बल्कि वो घोषणा आज भी अमल में नहीं आता, क्योंकि इनके जो लोग हैं, इनको जो सलाहकार हैं, इनका जो शासन प्रशासन में लोग हैं, उन लोग इनको डालीमे में रखा और आज तक
बहुत सारे हमारे चौकीदार भाई कितने तो मर गए, उनकी पत्नी उनके बच्चे रोड पर डेली बाई डेली संभरनाले का चक्कर लगा रहे हैं कि कब हमारी नियुक्ति होगी, होता है कि नहीं। तब तक इधर आके पता चला कि उसके नीतिगत बदलाव की तैयारी की गई, बल्कि कई जिलों में अखबारों में निकला कि चौकीदार के इतने पद रिक्त हैं और ये जो नियम के हिसाब से सामान्य परिस्थिति के जो भी लोग हैं वो भी आवेदन दे सकते हैं। ये बड़ा दर्द उभरा हमारे नेता को, पशुपति कुमार पारा जी को। तब हम लोगों ने पार्टी की बैठक करके, दलित सेना की बैठक कर इस पर निर्णय लिया कि चौकीदार दफेदार के सवालों को हम लोग लेंगे। और आज यही कारण है कि हम 21 जनवरी को अपने इन मांगों के समर्थन के प्रति अपने नेता के नेतृत्व में लड़ाई करने जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम कुमार दास जी, और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।